आज हम सीखेंगे संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर सीखने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि संख्या क्या होती है। गणित में किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिंबल का हम प्रयोग करते हैं उसे ही संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, पहला टाइप है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स, सम संख्या, इवन नंबर्स, विषम संख्या, ओड नंबर्स, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। परमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। अब हम इन संख्याओं को विस्तृत रूप से जानेंगे। पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्याएं, जिनको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो हमें प्राकृतिक रूप में मिली हैं या हम जब बच्चे थे तो जिन संख्याओं को हमने नर्सरी, केजी, एलकेजी में पढ़ी हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। या जो संख्याएं जो सबसे पहले हमें पढ़ाई जाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत आगे तक। दूसरी जो संख्याएं हैं वो हैं पूर्ण संख्याएं, जिनको हम होल नंबर्स भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह के पहले शून्य या जीरो लगाने पर जो समूह प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी अनंत तक, जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं, जिनको हम इंटीजर्स भी कहते हैं। इंटीजर्स या पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पॉजिटिव, ऋणात्मक नेगेटिव। धनात्मक संख्याएं यानी पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4, -5। तो हम इसको इजी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सम संख्या, इवन नंबर्स। जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 10, 14, 20। या हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती हों वो सम संख्याएं होती हैं। इसी का विपरीत या उल्टा विषम संख्याएं। जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 13, 7, 15, 55। और हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना होती हों या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना होती हों वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्या, इन्हें हम कंपोजिट नंबर्स भी कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो अन्य किसी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 9, 15, 42। 4 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 9 3 से भी हो जाएगा, 9 9 से भी हो जाएगा, 15 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 5 से भी विभाजित हो जाएगा, 15 से विभाजित हो जाएगा। तो यानी कि वे सभी संख्याएं जो अपनी संख्या से विभाजित होकर साथ ही साथ दूसरी अन्य संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसी के विपरीत अभाज्य संख्याएं, जिनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, वे सभी संख्याएं जो अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ये सभी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं ये किसी दूसरी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, इन्हें हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। 2 को केवल 2 ही विभाजित कर सकती है, 3 को केवल 3 ही विभाजित कर सकती है, 5 को केवल 5 ही विभाजित कर सकती है। इसी तरीके से और भी अन्य संख्याएं जिनको दूसरी संख्या विभाजित ना कर पाए वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक महत्वपूर्ण 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और 0 ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य।